ए फॉर जहाँ पे अर्जुन एंड होता है अध्याय कि आत्माराम, वहां पे शुरुआत होती है कि आप शरीर के ऊपर देखो मत, आपको युद्ध करना है। तो शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। तो आत्मा, वी आर ऑल आत्मा, ये सारे कौन है? आत्मा, ये शाश्वत है और ये मरने वाले नहीं है, तो इनकी टेंशन मत लो। तो वहां पे जो पूरा सांख्य योग भगवान ने बताया, तो सांख्य योग में फिर आता है कि कैसे समझे हम तो शरीर ही समझते खुद को, फिर शरीर में रह के शरीर भी समझे, आत्मा भी समझे और दोनों को ड्यूटी निभाए। ये कैसे हो सकता है? तो भगवान बोलते हैं फिर ऐसा जो व्यक्ति रहता है ना, वो आत्माराम, जिसे आत्म साक्षात्कारी कहते हैं। तो वहां पे जो 57-58 में जो भगवान कहते हैं कि कैसे है वो जो व्यक्ति है वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, तो उनका सेंस कंट्रोल रहता है। तो वहां पे हमारा पूरा सेकंड अध्याय का समराइज हुआ। तो आइडियली ऐसे होना चाहिए व्यक्ति में। कैसे होना चाहिए कि हमारे दोनों धर्म समझ के, वो रियलाइज होके वो दोनों धर्म जो निभाता है वो सही आत्माराम है, वो सही परफेक्शन ऑफ लाइफ है। और वो कैसे बनेंगे? तो वहां पे हमें भगवान लास्ट कंक्लूड करते हैं। तो वहां पे अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमारे जीवन में हम एक्टिव भी रहेंगे, कर्म भी करेंगे और फिर कर्म की रिएक्शन भी नहीं रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। जैसे समुद्र का लास्ट एंड क्या था? समुद्र। तो समुद्र कैसे रहते हैं? कितने डिजायर्स आते हैं, डिजायर, और इतने डिजायर आने के बाद भी, इतना प्रलोभन आने के बाद भी समुद्र कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तो वैसे जीवन में जीवन जीना, एक्टिव रहना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है शरीर की, देश की, समाज की, और ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी हमको विचलित नहीं होना है जैसे समुद्र के जैसे। तो डिजायर तो आएंगी, लेकिन ये डिजायर के साथ हमें कैसे डिजायर लेस बनना है, तो वहां पे हमें कंक्लूड हुआ। तो इसलिए आत्माराम, ये हमें भगवान ने, ये सही परफेक्शन है। और वहां पे तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा? फिर से कंफ्यूज हो गए। कौन कंफ्यूज हो गए? अर्जुन। तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूजन अभी क्लियर हो गया, दूसरा अध्याय में पूरा समराइज हुआ, वही क्लियर होता तो हमको तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय मिलता ही नहीं। मिलता क्या? तो जीवन में कंफ्यूज होना ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीवन इतना वास्ट है और जीवन में हम आते हैं शरीर के धर्म में और आत्मा समझता नहीं, थियरी भी हम समझे तो भी रियलाइज होना कि मैं आत्मा हूँ। और फिर आत्मा के जो धर्म है कि भगवान के हम अंश है और भगवान के अनुसार हमको चलना है, शरीर का भी धर्म निभाना, भगवान का भी धर्म निभाना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट, और इतने सारे प्रलोभन आते हैं, इतनी सारी परीक्षा है, तो इसमें बिवल्डर होना, कंफ्यूज होना, हर क्षण परीक्षा रहती है। तो ऐसा क्लियरिटी होना बहुत, क्या अभी लगता है अभी समझ में, लेकिन दूसरे क्षण क्या होता है? दूसरी परीक्षा आती है। तो ये जीवन का स्वभाव है, इतना ये सिंपल नहीं है कि हमें, तो अर्जुन के साथ ऐसा हो कि वो अभी लगा उनको, मुझे समझा, फिर कंफ्यूज में तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय भी कंफ्यूजन शुरू हुआ, तीसरा अध्याय में भी कंफ्यूजन में अर्जुन गया, इसलिए तीसरा अध्याय फिर से भगवान अर्जुन का कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर से तीसरा अध्याय में शुरुआत की। तो कंफ्यूजन आना प्रॉब्लम है, लेकिन कंफ्यूजन में हम किसका आश्रय लेते हैं ये जरूरी है। तो वहां पे हम परफेक्ट कभी बन सकते हैं? एक डॉक्टर भी लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस ही करता है, कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। शरीर के धर्म में भी परफेक्ट बन नहीं सकता कोई। तो शरीर और आत्मा, परमात्मा, दोनों का धर्म में परफेक्ट कभी आ नहीं सकते। तो हमें सीखना ही है। तो भगवत गीता यही सिखाती है कि ये जो नॉलेज है इसमें कोई परफेक्ट बन नहीं सकता। इसमें परफेक्ट बनना मैंने भगवान को जानना है, भगवान को जानना इतना आसान है। तो जितना परफेक्ट बनेंगे उतना क्या होते जाएगा कि मैं जान नहीं सकता हूँ। ये परफेक्शन है कि भगवान को जानना, भगवत गीता जानना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफ्यूज होके कहाँ शेल्टर लेना। तो अगर हम हमेशा ऐसे फील में रहेंगे कि मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना है, तो ये स्टूडेंट अच्छी बात है, लेकिन नहीं, मुझे सब कुछ आता है, गीता आती है, पढ़ ली मैंने एक बार, हो गया। तो गीता एक बार पढ़ने की चीज है,
ये बारंबार रोज नित्यम भागवतम सेवया, भगवत गीता के बाद भागवतम, ये क्या है? भगवत गीता सिर्फ फॉर्मूले, वो भी समझने के बाद फिर क्या होता है? ये ग्रेजुएशन है, फिर क्या होता है? ये फॉर्मूले समझने पर अप्लाई कैसे करोगे? वो भागवतम है, वो भी इतना आसान नहीं है। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है, बस उपदेश है। भागवतम में भगवान ने क्या किया वो प्रैक्टिकल भगवान दिखा रहे, भक्तों ने क्या किया, भगवान ने क्या किया। और उसके बाद और है सुपर स्पेशलाइजेशन, चैतन्य चरितामृत, जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए राधा और कृष्ण, राधा का भाव लेके कि भगवान के हृदय में क्या चल रहा है, तो ये जानना है। तो ये नित्यम है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर इसमें हम परफेक्ट समझे तो हमको हमारा पतन हो गया कि हमारा लॉ ने हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको एक्टिव रहने के लिए ये फीलिंग होना, और कंफ्यूज तो रहते ही हम, लेकिन हमने सही में ऐसा हमारा स्टेट चाहिए, माइंड कॉन्शियसनेस चाहिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, वही स्टूडेंट सबसे अच्छा है। तो और कॉन्फिडेंट होंगे तो हम कभी सीखना ही बंद हो जाएगा हमारा। तो ये हमें अर्जुन यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कर्म, कर्म योग चल रहा है, हमारा तीसरा अध्याय क्या है? कर्म योग। तो कर्म ये हर किसी को कर्म करना ही है, कर्म के बिना कोई रह सकता है? लेकिन कर्म ये ऐसी जटिल सिद्धांत है, ऐसा कर्म, ये सृष्टि के नियम इतने जटिल है कि अच्छे भी कर्म करे तो भी आप बंधने का कारण, कर्म के बंधन में अटक जाते हैं। तो करे तो क्या करे? तो इसलिए अर्जुन ने क्या सोचा था, मैं युद्ध नहीं करता। ये सही सोल्यूशन लग रहा है हमको। हमारा माइंड गेम रहता है, माइंड क्या बोलता है? इतना टेंशन लेना है, उससे अच्छा क्या है? क्विट करो। क्विट करना एकदम आसान है ना, जो अर्जुन भी सोच रहा था। और अर्जुन का यही प्रश्न का उत्तर के लिए भगवान ने तीसरा अध्याय दिया। तो इतना होने के बाद अर्जुन ने क्या पूछा? ठीक है, मुझे समझा, आपने बोला कर्म करने से रिएक्शन होती तो आप कर्म कांड, मतलब कर्म के सारे स्वर्ग में, ये शारीरिक धर्म से भी ऊंचा धर्म क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, ये सबसे ऊंचा है, वो करो। लेकिन उससे भी अच्छा क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग अर्थात भगवान समझकर उनके प्रसन्न के लिए करो। तो भगवान को वो डाउट कर रहा है, ठीक है आपने बोला कि मुझे भी लग रहा है कि यही बुद्धि योग है, अच्छा है। बुद्धि योग का अर्थ क्या है? उन्होंने ऐसा एज्यूम किया, बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से समझना, और ज्ञान से समझना तो कर्म नहीं करना है। तो ज्ञान से समझना, स्पिरिचुअलिटी, हमारा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी। हमको लगता है कि क्या है? इनएक्टिव, संन्यास लेना है। मंदिर भी जाते हैं तो हमको क्या बोलते हैं? इतना जल्दी मंदिर क्यों जाना है? और भगवत गीता जैसे पढ़ाई हाथ में लिया, तो भगवत गीता समझने के लिए हम सीरियस हो गए, तो हमको क्या बोलते हैं? ये क्या हो रहा है? स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि अभी आप संन्यास ले लोगे। तो ये संन्यास का अर्थ क्या है? भागना। स्पिरिचुअलिटी ये भागना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी माने इनएक्टिवनेस नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी माने बहुत अच्छे एक्टिव, पूरा परफेक्ट ऑफ कर्मा है। तो यही आज भगवत गीता के ये 1 से 9 श्लोकों में हमको भगवान समझा रहे, जो अर्जुन भी यही कंक्लूड कर रहे थे कि मैं युद्ध करने से ये सारी रिएक्शन होंगी, तो इतना पाप लगेगा, इतने सारा विध्वंस होगा, सारी स्त्रियां विधवा होंगी, और इतने सारे बच्चे जो है अवांछित संतान निर्माण होती, कुल परंपरा नष्ट होंगी, सारे संस्कार नष्ट होंगे, सारा इतना सारे नरक में चले गए। उससे अच्छा क्या है? मैं युद्ध नहीं। हमको भी लगता है ना, कितना झंझट होती है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, कोई तो अच्छा बोलता नहीं। कभी किसको सेटिस्फाइड कर सकते हम? किसको भी नहीं सेटिस्फाइड कर सकते, ना हम सेटिस्फाइड होते। हम भी सेटिस्फाइड होते हैं क्या? तो इतना कर्म के लिए झंझट उठाओ, इतनी मेहनत करो, ना सामने वाला सेटिस्फाइड है ना हम सेटिस्फाइड है, तो इससे अच्छा है झंझट ही मत करो। तो हमारा मन है ना, हमारा मन क्या करता है? सबसे बड़ा क्या है? माइंड मास्टर कौन है? सबसे बड़ा वही पूरा कंफ्यूजन स्ट्रेस का मेन मास्टर है। तो हमें स्कूल कॉलेज में यही सिखाया जाता है ना, हमारा जो भौतिक जो है कि हम शरीर है, मन है और बुद्धि है, सबसे श्रेष्ठ है। आपका बुद्ध्यांक बढ़ाओ। तो लाइफ में परफेक्ट बनना है तो क्या करना है? टैलेंट, बुद्ध्यांक, ये एक्सटर्नल है।
लेकिन हमें भगवत गीता क्या सिखाती? इंटरनल फिलोसॉफी, हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ही सिखाते हमको सब कुछ, इसलिए कंफ्यूजन है। कंप्यूटर का सिर्फ हार्डवेयर जान के होने वाले है क्या परफेक्ट? आपको मास्टर बनना है, परफेक्ट बनना है तो क्या जानना चाहिए? सॉफ्टवेयर ज्यादा जरूरी है। हमारा सॉफ्टवेयर कोई पढ़ाता है क्या? तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? 3 फील्ड है, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार। अहंकार तो समझता ही नहीं। तो अहंकार का अर्थ है कि हमारा अहम, हमारी आइडेंटिटी, हमारा ईगो ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फॉल्स ईगो प्रॉब्लम रहता है। क्या होता है? फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो ये सबसे बड़ा कौन है? मास्टर ब्लास्टर है। तो इसकी केमिस्ट्री हमने बदल दी, इसलिए जीवन के कंफ्यूजन है। तो ये फॉल्स ईगो क्या बोलता है? मैं एंजॉयर हूँ। क्या? मैं जीवन में यही तो करते हैं ना, हमको यही सिखाया जाता है कि ये सब करो, आप क्या बोले? आनंदी बनोगे। मैं एंजॉयर हूँ, यही हमको टैग लगाया जाता है और हमने अपनी पोजीशन यही की है और जीवन भर हम एंजॉय ढूंढ रहे। इतना कष्ट करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? एंजॉय मिलना चाहिए, और मिलता नहीं, इसलिए क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। नहीं तो फिर हमको ये काम करने की इच्छा ही नहीं रहती है, डिप्रेशन आता है, बराबर है ना? तो मेन कौन है? ये इंटरनल जो अपने सॉफ्टवेयर है वो भगवत गीता सिखाती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता क्या सिखाती है कि मेन प्रॉब्लम किसमें है? फॉल्स ईगो। ईगो में नहीं है। ईगो, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस, सही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी आपको ही बताता नहीं कि आप कौन है, लेकिन हमने फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी लिए कि मैं एंजॉयर हूँ। भगवत गीता क्या सिखाती है? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। हमको आइडेंटिटी मिलती है। कौन है भोक्ताराम? कौन है प्रोप्राइटर है? वो कौन है? उसकी पहचान मिलने पर अपनी पहचान अपने आप मिलती कि मैं अंश हूँ, मुझे मेरे प्रोप्राइटर अलग है। जब वो समझता है तब हमारी आइडेंटिटी अपने आप छोटी हो जाती है। अकबर बीरबल की स्टोरी आती है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या? सबका फॉल्स ईगो का प्रॉब्लम है। क्यों फॉल्स ईगो का प्रॉब्लम है? क्योंकि हमको इंट्रोड्यूस लाइफ में किसने किया ही नहीं है। प्रॉपर प्रोप्राइटर कौन है? प्रॉपर प्रोप्राइटर कौन है? हमें बस भगवान की पहचान यही है कि मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, भगवान को मांगो, मुझे सुखी करो, मुझे बुद्धि दो। और हमारी जनरेशन बोलते मांगना क्या है इसमें? किसके सामने क्यों झुकना है? क्योंकि उनको पता ही नहीं, उसकी फिलोसॉफी नहीं पता, वो साइंस पता नहीं है। इसलिए भगवान ये अगर कंसेप्ट इसमें डिटेल का है आप सीखने के लिए तो बोलेंगे नहीं स्पिरिचुअल में नहीं जाना। क्या होता है? आप मटेरियल या भौतिक जीवन त्याग दोगे, आपको क्या होगा? उसकी इच्छा चली जाएगी, आप इनएक्टिव होंगे। इसलिए यहाँ पे डालने के लिए सब डरते। तो हमारा सही पहचान ही नहीं दिया। तो अकबर बीरबल की स्टोरी क्या आती है कि एक लाइन है, उसको बिना टच करके छोटे करो। क्या किया बीरबल ने? एक दूसरी लाइन, बड़ी लाइन की। तो बड़ी लाइन जब थी उसके पास में, तो वो लाइन क्या हुई? अपने आप छोटी हुई। तो हमारे जीवन का सबका प्रॉब्लम क्या है पता है? अंदर स्ट्रेस, बाहर स्ट्रेस, फैमिली में स्ट्रेस, सब जगह स्ट्रेस। तो हमको लगता है यहाँ से राहत मिलेगी, मैं जॉब चेंज करूंगा अच्छा होगा, मैं फैमिली इतनी बड़ी है, बहुत तकलीफ हो रही, इतने क्लैशेस हो रहे, हम ज्वाइंट बड़ी फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जाएंगे, हम दो हमारे दो, तो हमारे दो ठीक है, उसमें भी हमारे ईगो क्लैश होते, हमारे दोनों के भी ईगो क्लैश होते, बच्चों के क्लैश होते। इसलिए जीवन में सब कोई परेशान है। एक तो हस्बैंड अच्छा है तो बीवी का प्रॉब्लम है, बीवी अच्छी है तो हस्बैंड का प्रॉब्लम, दोनों अच्छे हैं तो बच्चों का प्रॉब्लम है, और सब ये अच्छे हैं तो अंदर और अलग अलग इशू है। तो प्रॉब्लम क्या है? ईगो। क्या? ईगो। क्योंकि हमको इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि बड़ा कौन है? प्रोप्राइटर जो भगवान है, उनकी परिभाषा नहीं मिली, उनकी पहचान नहीं मिली। उनकी सही पहचान जब मिलती है तो हम अपने आप प्रोप्राइटरशिप हमारी छोड़ देते हैं। हम सही प्रोप्राइटर हमको मिला नहीं है। तो हमारा फॉल्स ईगो क्या बोलता है? मैं एंजॉयर हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ। और ये फिर माइंड क्या करता है हमारा? हमको लगता है कि माइंड को अच्छा आनंद देना ये जीवन का पर्पस है, उसके लिए पूरा जीवन हम गंवा देते। माइंड बोलता है इधर नहीं जाना, इधर अच्छा लगता है, तो थोड़े देर के बाद क्या बोलता है माइंड? इधर भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो माइंड का काम एक ही है, क्या करना है? एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना। क्या करना है? एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो। अगर मेरी कोई स्तुति करता है, मेरा फॉल्स ईगो बॉस है,
तो माइंड कौन है? चेला है, बुद्धि भी चेला है। अगर मुझे कोई अच्छा बोलता है तो माइंड क्या बोलता है? एक्सेप्ट करो इसको, ये मेरा फ्रेंड हो गया आज से। हमारे फ्रेंडशिप का वही है ना, फाउंडेशन क्या है? ये मेरा वाला है, मैंने हमारी पहचान सारे, मुझे भी आइसक्रीम पता है अच्छा लगता है, वो कौन सा जो ब्रांड है, ये ब्रांड अच्छा लगता है, इसको भी अच्छा लगता है, ये म्यूजिक अच्छा लगता है, तो हमारा ग्रुप तैयार होता है, तो हमारे वाले हो गए। तो ये क्या है? फॉल्स ईगो। इसने मुझे अच्छा बोला, इसका और मेरा जमता है, तो माइंड बोल रहा है एक्सेप्ट करो इसको। बुद्धि क्या करती है? वो भी चलिए, वो क्या करती है? एनालाइज करती है, रीजनिंग देती है, ये अच्छी कैसी है, क्योंकि ये बहुत पढ़ी लिखी है, ये डॉक्टर है, और इसने अगर तारीफ की तो इंटेलिजेंट लोगों ने तारीफ की, तेरे बारे सही में तो अच्छी है। ऐसा किसने भी आयरे गेरे नहीं किया तो उसको वैल्यू है क्या? तो बुद्धि क्या करती है? उसको एनालाइज करती है और बराबर रीजनिंग देख कन्विंस करती है। दोनों कौन है? चेले। किसके? फॉल्स ईगो। तो इसलिए भगवत गीता पूरा फॉल्स ईगो, हमने भगवत गीता बड़ी लाइन दी ही नहीं है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं? मैं विश्वास नहीं कर, मेरे विचार उनमें, मेरे विचार, मेरे थॉट कैसे तैयार हुए? अपना ही अनुभव, अपना ही रियलाइजेशन। इसलिए मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, मैं ये मानता नहीं, मैं मानता हूँ। तो कौन मानने वाला? आप इनको अगर आपके जीवन में लाए नहीं है तो वो सब कुछ ऑर्डर देने वाला कौन है? फॉल्स ईगो है। अगर मुझे किसने क्या किया? मेरी निंदा की, तो अभी माइंड क्या करेगा? किसको प्रॉब्लम आया? निंदा की, मुझे हर्ट किया, किसको प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम किसको है? ईगो को, फॉल्स ईगो को, ईगो को नहीं, फॉल्स ईगो को। तो मेन सबका कल्प्रिट क्या है? फॉल्स ईगो। क्योंकि हमारे जीवन में बड़ा प्रोप्राइटर, मालिक, एंजॉयर किसने दिया? नहीं है। और इसलिए जब मुझे कोई निंदा करता है, मुझे क्रॉस करता है, तो अभी किसको प्रॉब्लम हुआ? फॉल्स ईगो। तो माइंड क्या करेगा? चेला है ना, तो क्या करेगा? दो ही चीज है ना, माइंड के फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट, रिजेक्ट। अभी करेगा क्या? माइंड क्या करेगा? रिजेक्ट। ये मेरा दुश्मन है। अभी फिर बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि का काम क्या है? एनालाइज, कि ये ना कौन है? ये अभी वही डॉक्टर है, वही इंटेलिजेंट है, और ये ना खुद को बहुत शाना है। ऐसे ही इंटेलिजेंट लोग ऐसे ही शाने रहते, ऐसे इगोइस्टिक रहते। हाँ, इसलिए मुझे उसने क्रॉस किया, तो ये है ना, इसकी वजह से मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बराबर है, तो ये मेरा शत्रु हो गया। तो दोनों टाइम माइंड और इंटेलिजेंट कैसा करता है, और इससे हमारी थिंकिंग बनती है। क्या बनती है? थिंकिंग, मेरे विचार। क्योंकि मेरे जीवन में सही प्रोपराइटर नहीं है। हमको ऐसा प्रोपराइटर स्कूल में नहीं मिलता, घरों में मिलता है नहीं, और जीवन पूरा इसमें ही चला जाता है। यस बॉस, माइंड बोलता है ये मुझे अच्छा लगता है। मंदिर थोड़ा देर अच्छा लगता है, थोड़ी देर हमको अगर लेक्चर के लिए बिठाया तो माइंड बोलता है, रिजेक्ट करता है, ये मुझे पट्टा नहीं है, ये फिलोसॉफी पट्टी नहीं। क्योंकि बॉस कौन बैठा है अंदर? फॉल्स ईगो। उसको सहन ही नहीं होगा। क्या मंदिर में क्या सिखाया जाता है? यू आर नॉट एंजॉयर। जीवन भर हमारा जीवन का सूत्र ही है, क्या है? मैं एंजॉयर। इधर क्या सिखाया जाता है? यू आर नॉट प्रोपराइटर, आप मालिक नहीं हो। फॉल्स ईगो को सहन होगा क्या? आपको पहला टारगेट क्या किया जाता है भगवत गीता में? क्या है? यू आर नॉट प्रोपराइटर, यू आर नॉट एंजॉयर। ये सहन होगा क्या? तो यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, और हम खुद की चेंज करेंगे क्या केमिस्ट्री? तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए आना बहुत ही क्या है, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ टिकना। क्योंकि मेन कौन है आपका मास्टर बॉस? फॉल्स ईगो। तकलीफ होती है ना, सबसे ज्यादा क्या तकलीफ होती है? यही तकलीफ होती है। और ये कि हमको सॉफ्टवेयर कोई सिखाता नहीं। कौन सिखाता है? भगवत गीता। तो अभी हमारा कंफ्यूजन क्या था? वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? मुझे बुद्धि योग अच्छा है ना, आपने बोला ना सेकंड अध्याय में कंट्रोल किया ना, बुद्धि योग अच्छा है, तो मुझे क्यों इतने घोर कर्म में लगा रहे? हे जनार्दन, युद्ध करने के लिए बोल रहे हो? अभी तो बोला आपने बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम करो तो शांति शांति शांति। बुद्धि एनालाइज करेंगे, रीजनिंग देंगे ना, तो बुद्धि योग में क्या है? ज्ञान से काम लेती है। वो बोलता है शांति लो,
वो उसमें सबसे श्रेष्ठ मार्ग है बुद्धि योग। तो हमको भी लगता है ना भक्ति करो, कोई को लगता है यहाँ पे है ना अच्छा लगता है, झंझट नहीं बाहर की दुनिया की। कोई कोई बच्चे आते नहीं अभी घर नहीं जाना है हमको, इधर ही मस्त लगता है, प्रसाद मिलता है 2 टाइम, इधर शांति के लिए आते, शांत भी लगता है। क्यों इधर शांत? क्योंकि इधर एक ही है मेन प्रोपराइटर। तो यहाँ पे क्या है, शांति शांति। बाहर गए ना तो क्रॉसिंग होती ईगो की, है ना। यहाँ पे एक ही प्रॉप्टर है, उसके नीचे कोई आपको कोई क्रॉस नहीं करेगा। बाहर जाते वाले इतने सारे फॉल्स ईगो क्रॉस होते तो झंझट होती। इसलिए कर्म संन्यास। क्यों हमको कर्म नहीं करना है, ऐसे ही क्या करना है, हमको यही चाहिए शांति। तो यहाँ पे हमको ये मेंटेलिटी हमारी कि हमारा माइंड हमको फंसाता है, क्या फंसाता है कि हमको झंझट नहीं चाहिए। इसलिए इनएक्टिवनेस ये हमारा प्रॉपर ऑप्शन होता है। और हमारी बुद्धि भी कन्विंस करती है ना। तो यही कन्विंस अर्जुन को भी किया। तो अर्जुन ने फिर से सवाल उठाया कि मैं कर्म करने से अच्छा है, घोर कर्म युद्ध करने से अच्छा है बुद्धि योग से कि शांति शांति करूंगा, और मुझे क्यों घोर कर्म में फिर से बोल रहे युद्ध कर उठो। और तो ये अभी भगवान सही संन्यास की भाषा क्या है, ये कर्म सिद्धांत कर्म योग क्या है, सही मीनिंग क्या है, ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। तो संन्यास क्या नाम से, स्पिरिचुअलिटी नाम से। स्पिरिचुअलिटी माने क्या है, यहाँ पे और भी एक्टिव। सबने 4:30 बजे उठते ही, 4:30 नहीं, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, 2:30 बजे 3 बजे उठना पड़ता है। रात में 9 बजे भगवान सोते नहीं, तब तक बहुत 6 बार जो ब्राह्मण जो रहते हैं भगवान की वर्षी 5 बार उनको 6 बार स्नान करना पड़ता है। हम कितने बार स्नान करते हैं? तो एक्टिव कौन ज्यादा है? यहाँ पे एक्टिवनेस ज्यादा है। तो ये माने इनएक्टिवनेस नहीं है। तो आज अभी हम शॉर्ट में, हमारा ऑलरेडी लेट हो चुका है, थोड़े 3 श्लोक लेंगे हम, ठीक है। और भगवान की और गुरु की कृपा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। हरे कृष्ण। कर्म योग भगवद गीता के 5 मुख्य सब्जेक्ट कौन से हैं? परमात्मा, प्राकृतिक, काल, कर्म। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कर्म। तो कर्म के बारे में बहुत कंफ्यूज होता है। यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न और उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो कर्म अर्थात कर्म भी करें, लेकिन जीवन में हमें आनंद और शांति भी चाहिए। शांति अर्थात कर्म का त्याग, ऐसी डेफिनेशन है। लेकिन कर्म के साथ साथ शांति कैसे मिल सकती? तो सही संन्यास की भाषा क्या है? तो यहाँ पे पहला ही है कि त्याग। कर्म की भाषा में पहला टी क्या है? त्याग का अर्थ क्या है? रेनंसिएशन, संन्यास। तो संन्यास का अर्थ है कर्म बंद करना, लेकिन सही संन्यास की ये भाषा नहीं है। तो सही संन्यास की भाषा क्या है कि कर्म के फल, कर्म करना है लेकिन कर्म के फल की इच्छा का त्याग करना। ये क्योंकि सही प्रोपराइटरशिप उनके लिए, जो प्रोपराइटर है उनके लिए कर्म करना, ना मेरे संतुष्टि के लिए कर्म करना। तो ये क्या है? कंफ्यूजन। तो हमें लगता है कि परफेक्ट क्या है? वर्क करना परफेक्ट है कि रेनंसिएशन करना? रेनंसिएशन माने संन्यास ही परफेक्ट है कि जो क्रियाशील वो परफेक्ट है?
कौन परफेक्ट हो सकता है? रिस्पेक्ट, जो सन्यासी रहते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? जो क्रियाशील है वो परफेक्ट नहीं है, रिस्पेक्टेबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन परफेक्ट है? तो फिर सन्यासी परफेक्ट होंगे ना? दोनों परफेक्ट नहीं है। वेरी गुड, दोनों परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट क्या है? जब रिनंसिएशन, संन्यास और वर्क, ये दोनों भी किसके लिए कर रहे हो आप? तो आजकल स्पिरिचुअलिटी ये बदनाम क्यों हो रही है? सैफ्रॉन, रिनंसिएशन, कि सन्यास के नाम पर कि कर्म नहीं करना है इसलिए सन्यास लिया है, लोगों का रिस्पेक्ट मिलता है ना। लेकिन सही सन्यासी क्या है? वो अंदर से भी रिनंसिएट है क्या? बाहर से आपको लग रहा है योगी, लेकिन अंदर से अगर यहाँ पे है मिथ्याचारी, ये शब्द दिया, तो हमको अलर्ट रहना है कि रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन जो सैफ्रॉन है, रेनंसिएशन है बाहर से, वो अंदर से रेनंसिएट है क्या? रेनंसिएट माने अंदर भी डिटैच चाहिए ना। रेनंसिएशन क्या है? सैफ्रॉन का अर्थ है डिटैचमेंट, संसार के मोह माया से भी डिटैच है, लेकिन अंदर के मोह माया वो डिटैच है क्या? वो अगर नहीं है तो उसे समझना मिथ्याचारी है, बाहर से है तो वो भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपका जो सन्यास है, सैफ्रॉन है, वो भगवान के संतुष्टि के लिए चाहिए, वो सही अंदर से भी डिटैच रहेगा, बाहर से हमारे सफेद है, हम क्या है? गृहस्थ है, बाहर से हम दिख रहे हैं एक्टिव है, हम अटैच है इसलिए तो काम कर रहे हैं ना। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति भी परफेक्ट हो सकते, क्यों? कब? अगर सब चीज क्रिया कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के संतुष्टि के लिए, वो डिटैच है टोटल, तो वो भी परफेक्ट है। तो परफेक्शन किस में है? रेनंसिएशन और क्रिया में, दोनों भी नहीं है। दोनों में हो सकता है जब अगर हम सही प्रॉपरेटर, जब डिवोशनल वर्क होगा, डिवोशनल संन्यास होगा, संन्यास है लेकिन किसके लिए? भगवान के प्रचार के लिए। किसके लिए? भगवान के प्रचार के लिए। प्रभुपाद उन्होंने संन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु, साक्षात भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण, वो राधा कृष्ण का प्रेम बांटने के लिए आए, क्योंकि हम बाकी तो ज्ञान से नहीं समझते, ध्यान से भी नहीं समझते, कर्म करके तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो भगवान ने ये सबसे बड़ा ऊंचा भक्ति योग दिया है, वो बांटने के लिए लोग सीरियस, गृहस्थों को सीरियसली नहीं लेते, सन्यासी को सीरियसली लेते। उन्होंने 24 एज में सन्यास लिया। क्यों? क्योंकि हर घर जाना था उनको, तो वो उनका त्याग था। किसके लिए था? समाज कल्याण के लिए। अगर त्याग है, आपको सिर्फ झंझट नहीं चाहिए, लोगों की झंझट नहीं, काम की झंझट नहीं चाहिए, इसलिए आप सन्यास ले रहे हो स्वार्थ के लिए, वो सन्यास नहीं है। तो सन्यास का पर्पस क्या है? फॉर सोशल, लोगों का हित के लिए। तो प्रभुपाद ने भी क्या किया? उन्होंने 70 ईयर में उन्होंने फिर वो पाश्चात्य देश में अपने गुरु के ऑर्डर के लिए गए, और कब तक अपना गृहस्थ धर्म निभाया? लोग बोलते पहला गृहस्थ धर्म, लेकिन उन्होंने, उनके गुरु ने ऑर्डर दिया था, लेकिन जवाबदारी थी, पत्नी की जवाबदारी थी, बच्चों की जवाबदारी, अपने व्यवसाय था, एमआर थे, वो फार्मासिस्ट थे। लेकिन जब लास्ट मोमेंट इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सबने धोखा दिया, बिजनेस में भी धोखा, उनकी क्या वो फैक्ट्री थी वो जल गई, उसके बाद बच्चे, बीबी, उतनी पत्नी के लिए वो सैक्रिफाइस कर रही थी कि इसकी जवाबदारी छोड़ के मैं कैसे जाऊं मेरे गुरु के ऑर्डर के लिए। इसलिए लास्ट उनका पूरा चला गया, उनका धन सब। फिर भी वो शास्त्र लिख रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। उन्होंने भागवतम का ट्रांसलेशन किया था, और उनकी पत्नी ने क्या किया पता है आपको? संन्यास का लास्ट मोड किसकी वजह से हुआ? उनके पत्नी की वजह से। क्या हुआ कि टी और मी, तो उनके पत्नी ने चाय के लिए वो ट्रांसलेशन के पेज क्या दिए? बेच दिए, और उसके बदले में क्या लाई? चाय की पत्ती लाई। और प्रभुपाद ने बोला कि मैं इतना सैक्रिफाइस करा, मेरे गुरु की ऑर्डर 30 साल पहले मिली थी, 32 में मिली थी, अभी 60, और ये सारा होने के बावजूद मैं आपके लिए मेरी जवाबदारी नहीं निभा रहा हूँ। बड़ा पूरे वर्ल्ड की, समाज की
बड़ी ऑर्डर है मेरे पास, लेकिन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ सबकी। और तूने एक चाय के लिए पूरा भागवतम का पूरा हाथ से लिखा हुआ पूरे पन्ने बेच दिए, तो भी उन्होंने ऑप्शन दिया, तुझे मेरी जरूरत है, तुझे ये चाय की जरूरत है। तो वो क्या बोली, मुझे चाय की जरूरत है, आपकी नहीं। तब जाके प्रभुपाद ने पूरे विश्व के लिए जो खजीना था वो उसके लिए संन्यास लिया। तो ये जरूरी है रेनंसिएशन। और गृहस्थ भी है जो भक्ति विनोद ठाकुर, उनके जो गुरु थे प्रभुपाद के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया था कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, आप पूरा वर्ल्ड में जाके भगवत गीता सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, तो ये पूरे जगत में ट्रांसलेशन करके उनको समझाओ। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की इच्छा है। और ये उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु के पिता कौन थे, गृहस्थ थे, उनके 10 बच्चे थे। तो वो ऐसा व्यक्ति भी, क्रियाशील व्यक्ति भी परफेक्ट हो सकता है। तो उनके वो मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। और वो इतने जब ब्रिटिश राज्य में इतने फेमस थे कि जो पीजी गाड़ी आती है ना, देखो पाचोरा से जामनेर जाती है छोटी गाड़ी, पता है ना आपको, वो रेलवे अभी ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। और स्पेशल ऐसी रेलवे उनको उनके गांव से जिला के लिए आने के लिए अभी भी वो पटरी है वहां पे। तो उनका कितना, वो जब आते थे 10 बजे कोर्ट में, तो वो उनका टाइमिंग से घड़ी लगती थी अभी 10 बजे। उनका शेड्यूल इतना टाइट था कि वो टाइम पे वो करना ही है, इतने फेमस थे, अपने पूरे कर्तव्यशील थे। और उन्होंने इतनी सारी रचना की, और उनके वजह से उनको वो पुत्र उन्होंने मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो प्रचार करे। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य प्रभुपाद ने उनकी इच्छा पूर्ण की। उनकी इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, ये सारे ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, हरे कृष्णा महामंत्र पूरा विश्व में जाना है। और वो किसने किया, भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा की वजह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके वजह से हमको प्रभुपाद मिले। तो दोनों भी परफेक्ट है। क्या चाहिए, हमारी क्रिया किसके लिए हो रही है, भगवान के उपदेश अनुसार हो रही है, समाज कल्याण के लिए हो रही है, तो हमारा जीवन परफेक्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, एस्केपिज्म है। प्रभुपाद ने एक्टिव बने के 70 साल में वृंदावन जाके हरे कृष्णा महामंत्र जप करके भजन कीर्तन कर सकते थे ना। 70 साल में 40 रुपए लेके 6 महीने का प्रवास लेके, जहाँ पे कोई पहचान नहीं, वहां पे गए वो पहले बार पाश्चात्य देश में। तो वो यहाँ से उनकी बीबी से मतलब बीबी को कि फ्रस्ट्रेट होके चले गए, ऐसा था। वो क्या ज्यादा एक्टिव हुए, वो पूरा 70 से उनका जो वहां से उन्होंने 14 बार पूरा पृथ्वी का भ्रमण। और वहां पे उन्होंने वो एयरपोर्ट से जाते थे, तो लोग बोलते सन्यासी एयरपोर्ट क्यों यूज कर रहे हैं। वहां पे प्रभुपाद उत्तर दे रहे थे, अगर इतने जेट की स्पीड, मतलब विमान की स्पीड से लोग नरक में जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए मुझे जेट से जाना पड़ेगा। तो संसार की चीज त्यागना ये रेनंसिएशन नहीं है। संसार की चीज, लोग लक्ष्मी, वो इतने प्रभावित हो रहे थे, यंग लोग जो हिप्पी थे, उनको परेशान हो रहे थे उनके अमेरिका लंदन की सरकार की, उनको ड्रग्स गांजा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनको सही प्रेम नहीं मिल रहा था। प्रेम क्या है वो नहीं समझ रहा। प्रभुपाद से इंस्पायर होकर वो पूरा धन दौलत प्रभुपाद को लेके ऐसे ही छोड़ दिया था। प्रभुपाद एक्सेप्ट कर रहे थे, क्यों, बड़े बड़े मंदिर स्थापन करने के लिए। मंदिर है, कृष्णा कॉन्शियस लोग समझेंगे, ग्रंथ समझेंगे। हम पेड़ के नीचे सुनेंगे कि अभी मैं बाहर लेके चलती हूँ, चलो शांति निकेतन करेंगे, बैठेंगे आप, मच्छर काटेंगे, आप पढ़ेंगे, मेरा सुन पाएंगे। यहाँ व्यवस्था है मंदिर में, अच्छा वातावरण है, इसलिए आप कृष्णा कॉन्शियस बन रहे हो। तो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये जरूरी नहीं है। संन्यास का अर्थ रिजेक्शन, ये परफेक्शन नहीं है। संन्यास का अर्थ है जो चीज आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, किसके लिए कर रहे हो, कृष्णा, भगवान के लिए कर रहे हो। और भगवान का कॉन्शियसनेस हर जीव को देने के लिए कर रहे। भगवान का कॉन्शियस नहीं रहेगा तो क्या होगा, सेल्फ ईगो, फॉल्स ईगो, हम खुद भी परेशान, पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस
ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, वो है सही कर्म, संन्यास। तो इसमें कर्म भी है, संन्यास भी है। तो ये हमें आज वही है कि हर नेचर का गुण क्या है, कोई भी बिना एक्टिव का रह सकता है। हमारा धर्म क्या है, आत्मा। आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा का स्वभाव है एक्टिव, क्रियाशील। हम बिना कर्म के कोई रह सकता है, नहीं रह सकता। तो ये सोल्यूशन नहीं है, कर्म का त्याग करना ये सोल्यूशन नहीं है। कर्म का त्याग करना अर्थात कर्म का फल का त्याग, खुद की संतुष्टि के लिए जो कर्म है उसको त्याग करना, लेकिन जो सोसाइटी के लिए है उसके लिए कर्म करना ये सही क्या है। तो देयर इज नो चॉइस बट टू वर्क। हमें सबसे बड़ा क्या है, नो चॉइस बट टू वर्क। तो हमें एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगी कि सही में आज भी हमको बहुत सबसे बड़ा हमारा भारत का क्या है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी अर्थात डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट अर्थात सैफ्रॉन। सैफ्रॉन का अर्थ क्या है, डिटैचमेंट ऑफ सेल्फ एंजॉयमेंट। क्या, डिटैचमेंट ऑफ सेल्फ एंजॉयमेंट और अटैचमेंट ऑफ जो सही प्रोपराइटर है उनके एंजॉय के लिए काम करना, ये सही संन्यास है। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी के नाम से हम डरते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कलयुग है वहां पे धोखेबाजी भी बहुत है। कलयुग में संन्यास के नाम से, स्पिरिचुअलिटी के नाम से बहुत धोखा। ऐसा लगता है ये रेनुंसिएटेड सैफ्रॉन है, लेकिन अंदर क्या है, कामी है वो। यहाँ पे भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, कर्मण्य इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थी विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, मैंने बाहर से दिख रहा है कि वो मेडिटेट कर रहा है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, यह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है, वो मिथ्याचारी कर रहा है। तो हमें दिख रहा है कि अंदर से देखो, मौनी बाबा भी रहते हैं, वो बोलते मौन रहते, लेकिन वो मौन है, बोलते नहीं, लेकिन पार्टी पे क्या करते हैं, लिखते झगड़े करते हो। तो राधानाथ स्वामी महाराज जिनके ये प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनके अंडर ही हम जो शिक्षा ले रहे हैं। तो महाराज के जर्नी होम में उनका पूरा लाइफ स्टोरी है। वो इंडिया में ढूंढते ढूंढते आए कि सही भगवान क्या है, कौन है, व्यक्ति भगवान है, अंदर से आवाज आ रहा लेकिन उनकी पहचान नहीं। तो यहाँ हर वो ऐसे योगी तपस्वी के पास जाते थे, ऐसे ही सन्यासी लोगों के पास गए और उनको पूछा आप कहाँ से आए, तो बोले अमेरिका से। तो अमेरिका का त्याग करके आए आप, तो बड़ा भूल है बोले। तो लोगों के पास हम भी गुरु किसके पास जाते हैं, जो गुरु हमको बिजनेस कैसा चलाए ये सिखाए, पैसा कैसे मिले वो सिखाए, वो सही गुरु है। और बाकी जो गुरु से डरते हम, क्योंकि वो सिखाते हैं कि नहीं तो हमारा संसार छूट जाएगा। तो ऐसे भी लोग रहते हैं कि अंदर से वो इंद्रिय विषय ही है। लेकिन इससे भी ऑपोजिट और उदाहरण मिलेगा शास्त्र में। रघुनाथ दास जो षड गोस्वामी का उधर फोटो है, तो उसमें जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उन्होंने, वो इतने सन्यासी त्यागी थे कि 3 दिन में इतना सा ऐसा जो है ना हाथ का, उसमें छाछ ताक बोलते हैं ना, वो 3 बूंद ताक 3 दिन में पीते थे, उसके ऊपर रहते थे। तो वही सही वैरागी। और उन्होंने भगवान के लिए, वो खुद के लिए ऐसे है, और भगवान के लिए भर भर के, उनके पास कुछ नहीं था, तो वो मन में उन्होंने एक दिन ऐसे राधा रानी के लिए खीर बनाई और राधा रानी को भर भर के खिलाई, और उसके बाद उनको इंडाइजेशन हो गया। किनको? रघुनाथ दास गोस्वामी। सबको पता है वो 3 दिन में इतना सा बूंद जाते, उनको इंडाइजेशन कैसे हो सकता है? तो उनका मेडिटेशन कितना तीव्र है। एक ब्राह्मण थे, उनके पास, वो ब्राह्मण लोग कैसे रहते हैं, उनको भृगु मुनि ने शाप दिया है ना, लक्ष्मी
नहीं। बताए ना वो स्टोरी। हाँ। भृगुमुनि ने भगवान की छाती पे प्रहार किया था, लक्ष्मी ने उनको बोला था ये ब्राह्मण है ना, इनके घर में कभी जाऊंगी। ऐसे सुदामा ये सारे कौन है, उनके घर लक्ष्मी नहीं दिखती, तो उनको भगवान के प्रति अट्रैक्शन है कि भगवान को भोग देना वो देना, लेकिन नहीं कर सकते। वो मेडिटेट कर रहा था कि मैं अभी खीर बना रहा हूँ, किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए खीर बना रहा हूँ। ऐसा मस्तक दूध लिया, खवा लिया, सब मावा लिया, शक्कर डाला, ड्राई फ्रूट डाले और ऑफर के लिए कटोरी में लिए, और जैसे कटोरी में ले गया, लेकिन अभी रुको, इतना गरम गरम खीर है, भगवान को चटके लगेंगे खीर पीने के लिए, थोड़ा देखता हूँ कितना गरम है। जैसा हाथ डाला, उंगली डाली, जल गई उंगली। तो ये क्या है, वो दिख रहे क्या है, बाहर से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कितने एक्टिव है वो। तो ये है सही, क्या है कि सही जो है कि डिटैच पर्सन जो कर रहे हैं मेडिटेशन। तो हमको आज क्या सिखाया जाता है, मेडिटेशन करो। क्या, क्यों, ये फॉल्स ईगो है ना, तकलीफ देता है, ये भी नहीं करने देता, वो भी नहीं करता, और मन क्या करता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, और बुद्धि क्या करती है, ओवर थिंकिंग, एनालाइज करती रहती है, ये क्यों तेरी दुश्मन है, ये कोई फ्रेंड है, ये चलता है ना। प्रॉब्लम क्या है आज बच्चों का, ओवर थिंकिंग है ना, और माइंड का एंजाइटी, डिप्रेशन, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस। तो इसमें परेशान होकर लोग क्या बोलते हैं, अभी मेडिटेट करो, चलो बैठो, शून्य में चले जाओ। जा सकते कि शून्य में, आत्मा का स्वभाव क्या है, क्रियाशील, और शून्य में कैसे जा सकते हैं आप। तो मेडिटेशन, ये भागना, ये सॉल्यूशन है, ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो मेडिटेशन का अर्थ क्या है, भगवान के लिए जो सही प्रोपरेटर है उसके लिए सेवा करो। हमारा गुण धर्म क्या है, जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्णदास। आत्मा का स्वभाव क्या है, क्रियाशील रहना। किसके लिए क्रियाशील रहना, कृष्ण, भगवान के लिए। वो नहीं करते, हम खुद के लिए क्रियाशील होते, इसलिए सब गड़बड़ है। तो ये हमारा सही परिभाषा है। तो ये है सही वर्क फॉर हायर पर्पस। तो वो हमारी सारी विधि है कि हम जो कुछ पूजा विधि सब कुछ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये रियलाइज करने के लिए वो सही प्रोपराइटर है। हमारी केमिस्ट्री क्या है, मैं प्रोपराइटर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। पूजा पाठ का अल्टीमेटली अर्थ क्या है, ये मेरा कन्विंशन होना चाहिए, बुद्धि ने भी कन्विंस करना चाहिए, मन ने एक्सेप्ट करना चाहिए, मन मित्र होना चाहिए। कौन प्रोपराइटर है, भगवान। और हर मैं क्रिया करूं, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, गृहस्थ हूँ, गृहिणी हूँ, माता हूँ, किसके लिए करना चाहिए, बाहर से कार्य कर रही हूँ, लेकिन किसके लिए चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो वो सही रेनंसिएशन है, एक्टिव में भी रेनंसिएशन है, तो उसे कहते हैं कर्म योग। अभी नेक्स्ट क्लास में हम 10वें श्लोक से आगे बढ़े। आज समझा आपको, ये जरूरी है ना, रेनंसिएशन, संन्यास, सही सन्यासी कैसे पहचाने, उससे सही गुरु समझे, और सही हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसका अर्थ समझ के हम ये जीवन का हमारा परफेक्शन बन सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके लिए प्रसाद है। हरे